देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा एक उद्देश्य है कि गांव के जितने भी बड़े बूढ़े लोग, जितने लोगों की कोई समस्या हो और उस समस्या को मैं अगर कुछ थोड़ा सा भी हल कर सका तो मैं अपने आप को सामर्थ्यवान समझता हूं और यही काम मैं करता हूं लोगों का। तो देखिए, मैं गांव में ही आता हूं और लोगों को जगाने की कोशिश करता हूं योग के द्वारा। लोग जगे, गांव के लोग, शहर के लोग तो बहुत हद तक लोग जागरूक हो गए हैं कि योग करना चाहिए, बट गांव के लोग अभी भी उतना जागरूक नहीं है। लोग योग नहीं जानते ही नहीं कि योग क्या है, उससे हम लाभ कैसे लें, शारीरिक लाभ हमारे शरीर में कैसे बेनिफिट्स मिले। तो आज देखिए, मैं एक गांव में आया हूं, उन लोगों के साथ कुछ बातें करूंगा। तो अभी आप तो सभी लोग सीधा होकर के बैठ जाइए। मंत्रों का उच्चारण करेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे? मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं। आज एक एक बार करवा रहे हैं, फिर इसको तीन तीन बार तक करवाएंगे इस मंत्रों का उच्चारण। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लंबा गहरा श्वास लेंगे। क्या लेंगे? लंबा गहरा श्वास लेंगे। तो पूरे फेफड़े में श्वास को भरेंगे। आप लोग को इसलिए बता रहा हूं मैं कि लंबा गहरा श्वास लेने से क्या होता है कि जो हमारे दोनों साइड के जो फेफड़े हैं, उस फेफड़े में है बहुत छोटे छोटे छिद्र होता है। जैसे ये बालों के पास होता है ना रुआं, वैसा ही स्पंजी छिद्र होता है। तो उस फेफड़े में जब हवा भरते हैं हम लोग, तो वहां से जितना कचरा होता है वो बाहर निकलता है जब हम श्वास हम लोग बाहर छोड़ते हैं। तो लंबा सांस इसलिए बोलते हैं कि यहाँ 7,30,00,000 समझिए घर है और सब घर में हवा पहुंचाने का काम है। मान लीजिए 7 करोड़ है तो 5 करोड़ में तो पहुंचाओ। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। तो लंबा सांस लेते हैं तो वो फैलता है हमारा फेफड़ा। तो कोई भी चीज में हवा भरिएगा तो क्या होगा? सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे गुब्बारे में हवा को अगर भर करके छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसी तरह हम लंबा गहरा श्वास एक बार लेंगे, इसके बाद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तो सभी लोग मेरे साथ करेंगे। एक बार लंबे गहरे श्वासों के साथ शुरू करते हैं। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये आज एक बार मैं बोल करके आप लोग को बताया। रोज प्रतिदिन हम लोग करेंगे तो इसको 3 बार कम से कम उच्चारण करना है। और 3 बार महामृत्युंजय का मंत्र हम लोग जपते हैं तो एक बार कम से कम करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षे यमामृतात्। ओम अस्तोमा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए सभी लोग। तो अभी हम लोग मंत्रों का उच्चारण कर लिए थे। अभी हम लोग प्राणायाम के बारे में आप लोग को बताएंगे। रोज आसन वगैरह तो करते थे और आप लोग को बुक भी दिए हैं कुछ लोगों को, तो बुक में आसन है। तो आसन तो हम सभी लोग नहीं कर पाते, तो जो जिनसे जितना होता है उतना करेंगे। बट प्राणायाम सभी लोग कर सकते। वो जो अभी वो बूढ़ी माता जी को भी मैं बुला रहा था, वो बूढ़ी माता जी भी प्राणायाम करेंगे। अगर रहती तो कुछ सीखती हो कि श्वास का कितना फायदा है। आपके शरीर में पूरे शरीर आपको जकड़ रहा है, अकड़ रहा है, दर्द से आदमी को बेचैनी महसूस हो रही है। यकीन कीजिएगा, हाथ पैर सीधे नहीं हो रहे हैं बहुत लोगों को। क्या कारण है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है मेरे बॉडी के अंदर में।
ऑक्सीजन को कैसे पूर्ति करना है, यही चीज है सारे प्राणायाम में। प्राणायाम बोलते हैं जो श्वासों पे नियंत्रण रखना। जैसे अभी हम नियंत्रण में रखते हैं ना, इस बच्चे को यहां बैठाया, उसको बैठाया, इन लोगों के ऊपर में क्या किया, डिसिप्लिन किया हमने। इन लोगों के ऊपर में क्या लगाया हमने, एक डिसिप्लिन लगाया। क्या, बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ बेटा, आ जाओ यहाँ आगे, आ जाओ आगे में, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ यहाँ पे, एक आगे आ जाओ, एक उसके पीछे बैठ जाओ। तो जो हम श्वासों पे जो लगाम लगाते हैं, जो एक नियंत्रण लगाते हैं, वो क्या है, हमारा डिसिप्लिन है। तो श्वासों को कभी बोलेंगे लेना शुरू कीजिए, कभी बोलेंगे छोड़ दीजिए, कभी बोलेंगे रोक दीजिए। तो ये क्या हुआ, डिसिप्लिन हो गया ना। मैं जब चाह रहा हूं तो श्वासों को ले रहा हूं, जब चाह रहा हूं तो श्वास को रोक दे रहा हूं, जब चाह रहा हूं तो छोड़ दे रहा हूं। तो योग के भाषा में बोलते हैं कि श्वासों को जब अंदर लेना, तो अंदर जब श्वास को लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं इनहेल करना, और ऐसे कहते हैं योग के भाषा में पूरक करना। जो श्वासों को हम लोग लेते हैं उसको बोलते हैं पूरक करना, यानी कि श्वास हम लोग अंदर फेफड़े में भर रहे होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग मेरी भाषा? कौन कौन नहीं समझ रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिएगा। जो मेरा भाषा नहीं समझते होंगे, सब समझते बच्चे लोग भी? बच्चा लोग बदमाशी नहीं करना है, बैठे हैं तो अच्छा से बैठेंगे। अच्छे बच्चे ठीक से बैठते हैं, पालथी लगा करके बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बैठ सकते हैं, बैठना चाहे तो ऐसे बैठ सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं वैसा बैठ जाइए। आप लोग को बताएंगे, जब प्राणायाम करवाएंगे तो उस अवस्था में आप रहेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सारे प्राणायाम आप बैठ सकते हो, आप पैर को लंबा कर सकते हो, लेकिन स्पाइन को सीधा रखना, कमर को सीधा रखना। जितना टाइम लगाऊंगा मैं, उतना टाइम आपको सीधा रहना है। जब बगल वाला रह सकता है सीधा, तो मैं क्यों नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी? तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक ऊर्जा आएगा, दूसरे के कंपटीशन के भावना में आप ज्यादा कर पाओगे, शरीर आराम खोजेगा। ये शरीर जो है ना, अभी कुछ नहीं करते, जाते बिस्तर पे सो जाते बड़ा मजे से एसी के अंदर में, ये कुछ नहीं करते। धूप लग रहा है, परेशानी हो रही है, तो आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। इस शरीर को जितना रगड़ोगे ये शरीर उतना चमकेगा। समझ रहे हैं? इस शरीर का जितना काम लो, जितना काम लो मर्जी, उतना ज्यादा आपके अंदर ऊर्जा भी आएगी और उतना आवश्यकता भी बढ़ेगी आपका ऊर्जा का, और उतना ऊर्जा आपके शरीर के अंदर भी आएगी। बहुत सारी बातें हैं योग में। अगर 24 घंटा आप लोग को बोलता रहूंगा तो योग की भाषा में कम नहीं हो सकता है, इतनी है। मुझे लगता है कि क्या आप लोग को सिखा दो जो आपको तुरंत बेनिफिट्स मिलने लगे, ऐसा मेरा भावना रहता है। तो सबसे पहला वो जो हम लंबा गहरा श्वास बोले, तो सभी लोग मेरे साथ करेंगे एक बार इसका अभ्यास। क्या करना है, पहले पूरा करना है, फिर हम क्या करेंगे, कुंभक का प्रयोग करेंगे, श्वासों को रोकने का कला, कि हम कितना देर तक श्वासों को रोक सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। इसके बाद पूरी श्वासों को छोड़ना, कितना देर तक मैं श्वास ले सकता हूं या ले सकती हूं, और कितना देर मैं रोक सकती हूं, और कितना देर हम छोड़ सकते हैं। सारे बच्चे आगे आ जाओ बेटा, आप लोग भी आ जाओ, बैठ जाओ यहां पे, शाबाश, जल्दी आइए। हमारी भाषा समझ रहे हैं आप लोग? पक्का अगर जिंदगी को बचाना है, शरीर को दर्द से मुक्त रखना है, अपने उम्र के जैसा नहीं लगना है, तो आप लोग के अंदर ये करेंगे तो फायदा होगा। आप कहिएगा हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की कितना जरूरत है। ये श्वास पे ही तो हम जिंदा हैं। ये श्वास जिस दिन रुक गई उस दिन राम नाम सत्य है। तो इस प्राण को बरकरार रखना है, इस प्राण को जिंदा रखना है, और वो जिंदा रहने की कला है लंबा गहरा श्वास लेना है, फेफड़े में कुछ देर रोकना है, और फिर पूरी हवा को छोड़ देना है। उससे होगा क्या, आप लोग को समझा दें। आप लोग कहिएगा ऐसा करने से क्या फायदा होगा, बताते हैं फायदा पहले, तब आप लोग करोगे दिल से, है ना। अभी हम आप लोग को बता रहे थे कि श्वास कितना महत्वपूर्ण है। तो वो फायदा कैसे करता है, जब हम फेफड़े में श्वास लेते हैं ना, तो हमारा फेफड़ा पूरा फूल जाता है। जैसे नया गुब्बारा में आप श्वास भरोगे तो ताकत लगता है ना, ताकत लगता है ना, फूकने में
चूंकि नया गुब्बारा होता, पिचका होता है, तो जब हम श्वास भर देते हैं उसके अंदर में, तो श्वास भरने से वो गुब्बारा फूल जाता है। और गुब्बारा क्या करते हैं हम लोग, जो आप लोग को बोले कि कुंभक करना है, श्वासों को रोक के रखना है, तो फेफड़े में समझो ये मेरा फेफड़ा है बैलून वाला, और इसको बांध दिया, यानी कि फेफड़े में श्वास को भर के और रोक दिया हूं। तो बैलून के उदाहरण दे रहा हूं आप लोग को। उस बैलून को बांध दो, फिर इसको बाद बांधे रखो कुछ देर तक, जितना देर की कैपेसिटी हो आपके फेफड़े में कि इतना देर श्वास हम रोक सकते हैं। तो ये जो चीज आप लोगों को बता रहा हूं, तो उसी का अभ्यास है। तो देखेंगे कि जब आप गुब्बारे का कुछ देर के बाद रस्सी खोलेंगे, यानी कि हम अपने फेफड़े से श्वासों को बाहर निकाल दिएंगे, तो बैलून पे क्या असर होगा सो दिखाना चाहता हूं। उस जब धागे को खोलेंगे और गुब्बारे को छोड़ेंगे तो कैसा गुब्बारा हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जो नया वाला एकदम नया निकाले पैकेट से तो कैसा चिपका हुआ था, कड़ा था, और वो फुलाने के बाद कुछ देर बांधने के बाद कैसा हो गया, मुलायम हो गया ना बिल्कुल। तो वैसा मुलायम हो गया, तो वैसा फेफड़ा भी मेरा मुलायम हो जाएगा। तो जब दौड़ेंगे, भागेंगे, कोई वर्क करेंगे, तो लंबा सांस लेंगे तो हम थकेंगे नहीं। कुछ बच्चे दौड़ते हैं थोड़ा सा ऐसे जो करने लगते हैं, जो ब्रीथिंग की जो दिक्कत आने लगती है, श्वास की जो दिक्कत आने लगती है, वो दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को जब ऐसा करेंगे आप। तो एक बार ये अभ्यास देखिए, एक छोटा सा अभ्यास था, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए कि उसका क्या फायदा है। अगर आपको फायदे मालूम होंगे ना, तो आप बढ़िया से कर पाओगे, समझे ना। तो आप लोग एक बार मेरे सभी लोग क्या करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे। लीजिए सभी लोग लंबा गहरा श्वास लीजिए, पूरे फेफड़े में भरिए। चलिए शुरू करते हैं। श्वासों को रोके रखिए, जितना देर रोक सकते हैं उतना देर रोक करके रखिए श्वासों को। जब बिल्कुल असमर्थ हो जाइए कि आप श्वास नहीं रुकेगा, तो फिर धीरे धीरे, एक बार नहीं छोड़िए उसको, धीरे धीरे श्वासों को पूरा बाहर निकाल दीजिए। और एक बार हो गया हो तो दूसरे बार का अभ्यास भी आप लोग करिए। लंबा गहरा श्वास फेफड़े में भरिए, श्वासों को रोक दीजिए, जितना यथासंभव अपने श्वासों को रोके रहिए। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखना है, फेफड़े में पूरी हवा भर करके रखनी है, यानी कि कुंभक का प्रयोग करना है, और रेचक बिल्कुल धीरे धीरे करना है। तो ऐसा आप करेंगे तो आपके फेफड़े बहुत मजबूत हो जाएंगे, आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, एक श्वास लेने का एक कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप ज्यादा से ज्यादा श्वास ले पाएंगे। ऐसा कर लिए, 2-3 बार अभ्यास हो चुका होगा आप लोगों का। कितने आप लोगों ने किया, जरा सा हाथ खड़ा कीजिएगा। जो हमारे बोलने से लंबा गहरा श्वास लिए हो, फेफड़े में रोके हो, और फिर श्वासों को बाहर निकाल दिए हो, सभी लोगों ने किया था। कैसा महसूस किए थे, लगा होगा कि कितना जल्दी हम श्वास को फिर छोड़ देते, जो श्वास लिए कितना जल्दी बाहर निकाल देते, ऐसा महसूस किए होंगे। तो इसी की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं हम लोग। आज हमने 20 सेकंड के लिए रोका है, कल आधा मिनट के लिए रोकेंगे, 1 मिनट के लिए रोकेंगे, 1.5 मिनट के लिए रोकेंगे, 2 मिनट के लिए रोकेंगे। मेरा जो सो ब्रीदिंग कम से कम 2.5 मिनट का है, 2.5 मिनट तक श्वासों को फेफड़े में रोक करके मैं रख सकता हूं, ये मेरी कैपेसिटी है। तो आप लोगों में ये भी ये कैपेसिटी आनी चाहिए, ताकि आपके फेफड़े स्वस्थ होंगे। जब फेफड़े स्वस्थ होंगे तो ऑक्सीजन की पूर्ति हमारे शरीर में पूरी होगी, और जब पूरी होगी श्वासों की ये ऑक्सीजन की पूर्ति, तो कोई बीमारी नहीं आएगा। हमारे सारे सेल, जितने भी शरीर के अंदर सेल हैं, वो सारे हमारे गदगद रहेंगे। सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है, समझ रहे, मेरी भाषा समझ रही है आप लोग को? अरे समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रही है, हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया। तो एक बार कस करके सभी लोग ताली बजाएंगे इसी बात के लिए कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया, जो भी किए हैं। और ऐसा करते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं। कस करके बजाएंगे, धीरे नहीं बजाएंगे। कस कर बजाने का मतलब है कि हमारे 5 उंगली 5 जगह ऐसे टकरना चाहिए
कस करके, और हाथ लाल हो जाने चाहिए। जिन लोगों का हाथ पीला हो जाता है यानी कि उनके शरीर के अंदर खून की कमी है, तो अपनी अपनी जांच स्वयं करें, कस करके ताली बजाएं और बजाने के बाद अपने हाथों को देखें कि क्या लाल है या नहीं है। अपना अपना हाथ देखिए, लाल हो गया, किसी का पीला तो नहीं है। अगर पीला है तो लीवर की प्रॉब्लम है। हमको पता चल जाता है कि हमारे शरीर में रक्त की कमी आ रही है, तो हम वैसा चीज का सेवन करेंगे जिससे हमारे शरीर के अंदर, हाँ ऐसे करो तो आंख के नीचे ऐसे करो, ठीक है। तो अभी सबसे पहला प्राणायाम जो हम लोग करते हैं, ये सबसे पहले कुंभक का प्रयोग किया, पूरक है, पूरक, कुंभक और रेचक किया। अभी हम लोगों ने क्या किया, अच्छा उसको हम करके बता करके आपको जाएंगे। चलिए, वो आसन है, प्राणायाम के बारे में 2-3 सीख लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्राणायाम आज भस्त्रिका कराएंगे। क्या कराएंगे, आओ बेटा बैठ जाओ, खड़े नहीं रहना, क्लास में आते हैं तो बैठ जाना है, बैठ जाइए। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वासों को लेना है और छोड़ देना है। जितना श्वास आप लेंगे फेफड़े में पूरा भरे और पूरा श्वासों को छोड़ दे। सभी लोग बोलिए, भस्त्रिका में क्या करना है, श्वासों को लेना है, छोड़ देना है, लेना है, छोड़ देना है। मतलब कि लेने पे ध्यान देंगे, फेफड़े में पूरी हवा भरेंगे, फिर बाहर देंगे। मतलब लेने में भी और छोड़ने में भी, दोनों में भी प्रेशर लगेगा। कैसे करेंगे, करके देख लीजिए। ज्यादा नहीं करना है तो आज का अभ्यास 15-20 बार ऐसा करके देख लीजिए कि क्या हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा करना है और ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग में करना है। कैसे करना है मैं फिर आप लोग को भी बताऊंगा, ठीक है। तो लंबा सांस लेंगे और छोड़ेंगे, स्लो करेंगे, मीडियम करेंगे, फास्ट करेंगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। कोई बूढ़ा है, किसी को श्वासों को प्रॉब्लम रहता है, वो लोग धीरे धीरे करेंगे। जो लोग बच्चे हैं वो तेजी के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी शुरू करेंगे, ऐसा मेरे साथ करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, श्वासों को आप लोग खोल सकते हो देखने के लिए कि कैसे करना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे करेंगे, ये स्लो है, मीडियम, तेजी के साथ, ऐसा हम लोग प्रतिदिन मैं 10 मिनट करता हूं, कंटिन्यू बिना रुके 10 मिनट तक ऐसा करता हूं। आप लोग धीरे धीरे 2 मिनट, 2 मिनट से 3 मिनट, 3 मिनट से 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसा प्रतिदिन करना है आपने, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये कौन सा प्राणायाम बताया आप लोग को, कौन कौन लोग कर लेगा, हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग समझ गए मेरी बात को, कैसे करना है आप समझे। कौन बता सकता है मेरे को, बढ़िया सा हाथ डाउन। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है, कौन बता सकते हैं इसमें। हाँ, श्वास लेना है और श्वास को छोड़ देना है। मेरुदंड को सीधा रखना है, किसी ध्यान वाली आसन में बैठ जाना है, मेरुदंड को सीधा रखना है, आंखें बंद रखनी है, चेहरे को ज्यादा झूमना नहीं है, सिर्फ नासिका से श्वासों को लेना है और छोड़ देना है। ये भस्त्रिका प्राणायाम दिमाग में बैठा लीजिएगा, प्रतिदिन कीजिएगा कम से कम 5 मिनट। अगर 5 मिनट 10 मिनट डेली करते हैं ना, बीमार बहुत कम पड़ोगे। और जिन लोगों का ब्रीदिंग का समस्या रहता है, श्वासों की समस्या रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों का साइनस का समस्या रहता है, श्वास, नजला, जुकाम, सर्दी, खांसी, इस तरह का चीजें रहता है, तो इससे बहुत फायदा होता है। ऐसा करने से हमारा बॉडी हिट होता है, गर्म होता है, शरीर में एक ऊर्जा आता है, पावर आता है, ऐसा मात्र करने से। अगर सुबह के टाइम में आप लोग नाक में, बताएंगे आगे आप लोग को करके दिखाएंगे, ये दोनों नाक तेल से भरते हैं हम, तेल नेति क्रिया करते हैं।
इसके बाद नाक मेरे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, ये दोनों नाड़ियों को बिल्कुल शुद्धिकरण करते हैं हम लोग यहाँ से। इसके बाद श्वास लेने में ब्रीदिंग की कोई समस्या नहीं रह जाती। तो ये करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अब एक प्राणायाम आप लोग को और बता देता हूं, कपालभाति प्राणायाम। तो श्वासों को ले रहे थे, छोड़ रहे थे, भस्त्रिका था। कपालभाति में सिर्फ छोड़ना है और छोड़ना है और सिर्फ छोड़ना है। कपालभाति में क्या करना है? छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, लेना नहीं है। कैसे? जैसे मुंह से फूंक मारना है तो मुंह से आप लोग श्वास नहीं निकालेंगे, नाक से निकालेंगे श्वासों को। जैसे फूंक मारते हैं ना हम लोग, तो कैसे मारते हैं? कर रहे हैं ना, तो मुंह से नहीं करना है, मुंह बंद रखने। ईश्वर ने हमारे को नासिका दिया है श्वासों को लेने वाला, और वो भी फिल्टर से लेकर के, फिल्टर से जाता है फेफड़े तक। श्वास बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। बैठ जाओ बच्चे, खड़े नहीं रहो। सारे बच्चे बैठ जाओ, खड़े कोई भी बच्चे नहीं रहिए, ठीक है। तो सभी लोग अभी कपालभाति प्राणायाम करेंगे। क्या करना है इसमें? श्वासों को बार बार छोड़ना है। जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपके पास, पेट के पास यहां पे एक स्टॉक लगेगा। बार बार आपके पेट अंदर की तरफ जाएंगे, बार बार अंदर की तरफ जाएंगे। देख लीजिए, जैसे हम श्वास छोड़ेंगे तो मेरा पेट अंदर चला जाएगा, जा रहा है ना। तो यहां एक संकुचन होगा पेट के अंदर में। तो श्वास वैसा छोड़ना है, तेजी के साथ छोड़ना है श्वासों को। तो अभी करके देखेंगे, ज्यादा नहीं तो 15-20 चक्र ही कर लीजिए। 15-20 चक्र करने के मतलब आप करके अभ्यास कीजिए, लेकिन इसको 10 मिनट करना है, डेली करना है। और क्यों करना है आप लोग को बताएंगे, उससे पहले आप लोग इसको कर लीजिए। कैसे करते हैं? वैसे ही सीधा बैठते हैं, सीधा बैठ करके श्वासों को बार बार निरंतर बाहर निकालते हैं। कैसे? सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। जो लोग तेजी के साथ कर सकते हैं कर सकते हैं, बट इसको 1 सेकंड में एक बार करेंगे तो सहज है सभी लोगों के लिए। कोई 1 सेकंड में 2 बार मार सकते, कोई 1 सेकंड में 3-3 बार तक का स्टॉक लगा सकते हैं, सामर्थ्य हो तो स्लो, मीडियम, फास्ट कर सकते हैं अपने जितना सामर्थ्य है। तो ऐसे करना है। मेरे साथ शुरू करेंगे सभी बच्चे कपालभाति प्राणायाम। तो ऐसा आप लोगों ने 10 मिनट बिना रुके कंटिन्यू आपने करना है। इसको बोलते हैं कपालभाति प्राणायाम। ये 99% तक के समस्याओं को दूर कर देता है। अगर किन्हीं को पेट में गैस बनता होगा ना, पेट फूलता होगा, कब्ज की समस्या होगा, अपच रहता होगा, खाना सही ढंग से पचता नहीं होगा, वैसे लोगों के लिए कपालभाति प्राणायाम। भयंकर से भयंकर रोग, जो असाध्य रोग जिसको बोला जाता है, जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये ठीक नहीं होने वाला है, वो इस प्राणायाम को करने से लाभ मिलता है। तो जरूर कीजिए इस प्राणायाम को, कपालभाति प्राणायाम। तो आज मैंने 2 प्राणायाम बोला, देखिए वो नोट भी कर रही हैं शायद। बहुत अच्छा, उनके लिए जरा सा जोरदार ताली बजाइए सभी लोग, क्योंकि हमारी बातों को नोट करके और उसको फिर से करें और लोगों को कराएं। जितने लोगों को आप योग से जोड़ेंगे उतना ज्यादा पुण्य के भागी आप बनेंगे। अगर आपके बताने से अगर 1-2 लोग स्वस्थ हो जाते हैं तो समझिए कि आप बहुत बड़ा पुण्य का कार्य करते हैं। इसमें शर्माना नहीं है किसी को बताने में। मैं इतने लोगों के बीच आता हूं, आप लोग को बताता हूं, मैं तो शर्म नहीं करता, है ना। तो ताली बजाने से क्या होता है? सारे बच्चे बोलो, रोग भागते हैं। क्या भागते हैं? रोग को डर लगता है इस ताली से, तो ताली जरूर बजा देना है, रोग को भगा देना है। क्या करना है? ताली बजा देना है और रोग को भगा देना है। जब भी मौका मिले ताली बजा लेना है। बहुत बढ़िया। तो अभी हंसने के लिए भी आज आप लोग को हंसाएंगे भी। तो हंसना कितना बच्चा लोग जानते चाहता है, तो जरा सा हाथ खड़ा करना ऐसे, और शर्माते नहीं हैं, ठीक है ना। तो सब फेफड़े में पूरी हवा भरेंगे। क्या भरेंगे? पूरी हवा भरेंगे, और पूरी हवा को हंसने के क्रम में बाहर निकालेंगे।
यानी कि लास्ट कड़ी तक कैसे समझ गए? तो ऐसे हंसेंगे और हाथ को ऐसे उठाएंगे पूरा जैसे आपको आनंद आ गया हो, पूरे हर जगह से सारा टेंशन फ्री करके दोनों हाथ ऐसे करके लंबा सांस ले करके और कस के ब्रीदिंग करेंगे, लाफिंग करेंगे बढ़िया सा। तो ऐसा करेंगे मेरे साथ, सभी लोग करेंगे। मैं सभी लोगों का देखता हूं कि कैसे करते हैं लोग, ठीक है ना? तो कस करके दिखाते हैं आप लोग को कैसे हंसना है। फिर से हंसेंगे, फिर से हंसेंगे हाथ उठा करके। दो बार हुआ है तो एक बार और होगा। तो प्रतिदिन ऐसे ही अगर खुश रहते हैं तो सारे रोग को आप दूर भगा सकते हैं। खुश रहने से बहुत सारी रोग अपने आप ही स्वतः भाग जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। यह मान के चलना। एक चीज आप लोग को बता के जा रहा हूं आज के दिन, अगर किन्हीं को कोई परेशानी होगी, शरीर में बहुत सारे तरह की परेशानी होती है, तो उस परेशानी को आप जो सो जब आधा नींद में हो, मतलब आधा नींद में हो, आधा जगे हो और आधा सोए हो, यानी कि चेतन मन और अचेतन मन, ये दोनों मन आधा आधा 50-50 काम कर रहा हो, वैसे समय में आप लोग पॉजिटिव बातें सोचिएगा कि आज मैं रात में सोऊंगी तो आज ये दर्द से मुझे छुटकारा मिल जाने वाला है, मेरे शरीर के पूरे सेल उसके लिए काम कर रहे हैं, मेरा ये तकलीफ पक्का 100% सुबह खत्म हो जाएगा। ऐसा भावना रख करके और सो जाइएगा। रात भर आपका शरीर हीलिंग का काम करेगा। आपने झूठ बोला था, आपने झूठ बोला था कि ये ठीक हो जाएगा, दिल में कहीं ना कहीं चोर होगा कि नहीं ठीक नहीं होने वाला है, लेकिन पूरा पॉजिटिव माइंड से सोच रहे हैं कि नहीं ये बीमारी मेरी ठीक होगी। तो वो क्या करता है, जो हमारे सेल हैं बॉडी के अंदर, उस सेल को एक आदेश मिल जाता है, सारे बच्चे हरकत नहीं करना है, चलो यहाँ, आप चलो, आप ही चलो, यहाँ चलो, यहाँ बैठो। ओ छोटू, आप क्या हो, टीम कैप्टन हो क्या? टीम कैप्टन हो? चलिए एक बार हंस करके दिखाइए, कस करके। तो ठीक है, बैठ जाओ बेटा, शाबाश। तो ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो बहुत ज्यादा इसका लाभ मिलेगा। और रात को सोते समय 1 चम्मच हल्दी का सेवन जरूर करिएगा, मेरे कहने से। दूध के साथ ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, बॉडी पेन को खत्म करेगा। और इसी थ्रॉट के साथ उस पानी को पीजिएगा कि ये मैं एक हल्दी चम्मच ली, ये एंटीबायोटिक का बाप है, समझिए। एंटीबायोटिक टैबलेट खाते हैं ना, उससे बहुत बढ़िया पावर वाला, बिना नुकसान वाला एंटीबायोटिक हमने लिया है, गर्म पानी को लिया है। इससे हमारे रक्त संचार बढ़िया होंगे, हमारे बॉडी के अंदर जो सूजन आ रही है, जो दर्द आ रहा है, जो पेन आ रहा है, इस पेन को वो खत्म कर रहा है, मैं स्वस्थ हो रही हूं। इस तरह का थॉट आपके मन में चलेगा तो आपके शरीर में सही में वाकई आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये झूठ बात नहीं मैं बता रहा हूं, आप लोग को बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं। ऐसा सोच के कभी देखना। और आप लोग को बीच में से जिन लोगों को लाभ मिलेगा मेरे को बाद में बताना कि मेरे को लाभ मिला, मैं ऐसा की थी और मेरे को ये लाभ मिल गया, मुझे बहुत खुशी मिलेगा। सारे बच्चे लोगों को भी बोल रहा हूं, किसी को कोई परेशानी हो और मैं बताता हूं और उससे आपको फायदा होता है तो मुझे जरूर बताना कि मुझे फायदा हुआ है, ठीक है, ताकि दूसरे लोग को भी पता चले कि योग करना चाहिए, योग से कितना फायदा होता है मेरा। समझ रहे हैं? योग सब लोग करिए, डेली करिए। आज मैं 2 प्राणायाम आप लोग को डिटेल में बताया हूं। कौन कौन सा? सारे लोग बोलिए। पहला 1 नंबर में भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत बढ़िया। इस बच्चे के लिए जोरदार ताली एक बार बजाइए, कस करके बजाइए। जो गंदी काम नहीं करने हैं आप लोग को।
तो ऐसा एकदम फीलिंग के साथ करेंगे और इसका स्वास्थ्य लाभ आप लोग लीजिएगा। और कुछ किन्हीं लोगों के लिए आज समस्या के बारे में, सारे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइए, उसके बारे में बताएंगे। कोई भी आदमी किसी भी तरह का छोटा बड़ा प्रॉब्लम हो तो मेरे जितनी ज्ञान है मैं आप लोगों को जरूर बांटूंगा। बताइए, पूछिए पूछिए, किसी तरह की कोई समस्या रहती हो आप लोग को, पूरे की ताकत नहीं मिलता है। एनर्जी नहीं मिलती आपको। आपकी उम्र कितनी हुई? 40 से कुछ कम होगा सर, 38 33। तो उम्र तो ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा टेंशन लेती होंगी कोई बात को लेकर के, इनका चेहरा बता रहा है। ये क्या होता है सर, क्लियर डेली नहीं करते। देखिए कहीं ना कहीं अभी क्या हुआ कि इनका, अगर देख लीजिए, सारे लोग सुन लीजिए, इसी तरह बीमारी का नाम लीजिएगा, मैं आप लोगों को डिफाइन करता रहूंगा कि कैसे प्रॉब्लम आती है। अभी क्या होता है, हमारा बॉडी जो है ना, वो जब भूख लगती है तो बच्चे क्या मांगते हैं? दूध मांगते हैं ना, खाना मांगते हैं ना। उसी तरह हमारा बॉडी भी, जब हमारे बॉडी को भूख लगता है तो खाना मांगता है। तो जो अगर शरीर मांगता है तो आप खाना खाते हो तो आपके शरीर को लगता है, ठीक है, बॉडी में आता है, उससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और अगर आप उसको जबरदस्ती ठूस लेते हो, कैसे ठूसते हैं सो बताते हैं। खेत में जाना है, काम करना है, जल्दी दो, खाना दो, जल्दी दो। भूख नहीं लगा था, ऊपर से आपने खाना खा लिया, जबरदस्ती खा लिया, शरीर नहीं मांगा था। शरीर को क्या मतलब है कि आप काम करो ना करो, क्या करना है, आपका कितना इंपॉर्टेंट काम है। शरीर को तो टाइम से खाना चाहिए, तो भूख लगाएगा आपके शरीर को। तो खाना भूख लगा तो आप खाना खा लिए, ठीक है ना। तो खाना जब खाएंगे आप सही टाइम पे तो आपको खाना डाइजेस्ट होगा और सड़ेगा नहीं। तो जो लोग जबरदस्ती खा लेंगे, ड्यूटी जाना है खा लेते हैं, फ्री का है खा लेते हैं, किसी पार्टी में गए अरे खा ले, आज बढ़िया खाना मिल रहा है, आज ज्यादा खा लेते हैं। तो वैसे चीज हमारे शरीर को नुकसान करने लगते हैं और वो पचता नहीं है, फिर वो क्या होता है, सड़ता है। खाना क्या करता है, सड़ता है। जब सड़ेगा तो गैस बनाएगा, तो गैस बनाएगा तो ज्यादा देर तक रहेगा अंदर, तो अल्सर जैसा हो जाएगा, फिर अल्सर का समस्या पैदा हो जाएगा, कब्ज भी रहेगा। तो कब्ज को हटाने के लिए आपके लिए बता रहे हैं, एक बार देख लीजिए, आप लोग करेंगे तो आप लोग भी कर लीजिए। खड़े हो जाइए सभी लोग, छोटा सा बता रहे हैं, पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन एक बार करके देखेंगे। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं कि पानी पिएंगे। रात को सुबह जब उठेंगे ना तो क्या पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, जितनी आपकी आवश्यकता है, 1.25 लीटर तक पानी पिएंगे, पूरी पानी पिएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, टॉयलेट के पास जाके बाथरूम में दोनों हाथ को ऐसे मिलाएंगे और पैर को ऐसे रख करके और पूरा श्वास भर के ऊपर अपने बॉडी को खींचेंगे। खींचिए खींचिए, सभी लोग खींचिए। जिन लोगों का बैलेंस नहीं बन रहा है वो क्या कर रहे हैं, उनसे क्या गलतियां हो रही है, वो किसी एक चीज को नहीं देख रहे हैं। आप किसी एक चीज को देखते रहिए और ऐसा करते रहिए। तो इससे क्या होगा आपका कि पूरा स्पाइन खींचता है। हमारा पीछे की जो हड्डी है ये पूरी खींचती है ऐसे, ये स्प्रिंग के जैसा हमारा ये है। तो इसमें तनाव आता है, खिंचाव आता है। तो हमारे हाथ पे जब खिंचाव आता है तो यहाँ के मल क्या होते हैं, ढीले होते हैं। क्या होता है, ढीला होता है, खिंचाव पड़ता है आपके लिए। सुनिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पैर को खोल के ऐसे कर लेंगे, दोनों हाथ को ऐसे रखेंगे और श्वास को छोड़ करके पूरा बाईं साइड में जाएंगे अपने। पूरा श्वास को बाहर निकालिए और फिर लंबा सांस लेकर के ऊपर आइए और फिर दाहिनी साइड में श्वासों को छोड़ के जाइए। ऐसा पूरा ऐसे सीधा रखिए हाथों को और पूरा खिंचाव डालिए ताकि आपका ये पोर्शन पूरा खींचे। क्योंकि ये हाथ जब खींचेगी तो यहां जो पानी पिए हुए तो इससे मल आपके ढीले होंगे। तो ऐसा करना है। फिर श्वासों को लेते हुए ऐसे आना है, फिर श्वासों को छोड़ते हुए ऐसे जाना। यही क्रिया कम से कम 7 बार 8 बार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोनों हाथों को ऐसे सामने लाएंगे और ये करेंगे। जब इधर करेंगे तो ये हाथ आपके शोल्डर में लग जाएंगे ऐसे ऐसे, और फिर यही काम दूसरे तरफ से भी करेंगे
ऐसे कर, फिर ऐसे करेंगे। तो जिनसे जितना होता है उतना कर लेंगे। ऐसा करेंगे तो आपके कमर पे क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा। कोई चीज जब देखते होंगे पाइप में फंस जाता है तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं ना, तो निकल जाता है बाहर। तो वही काम हमारा स्टूल करता है। तो स्टूल पास करने में ये 3 आसन आप लोग मान लो, दूसरा चौथा हम लोग भुजंग आसन वगैरह करते हैं, ठीक है ना, उद्राकर्षणा करते हैं। सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। और एक आसन, एक, हाँ वो वाला आपके लिए बता दे रहा हूं। तो अभी सबसे ये एक आसन है, सभी बच्चे करना चाहते हैं तो कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए, ऐसे सो जाएंगे, ऐसे सभी लोग सो जाएंगे और दोनों हाथ से इसको पकड़ेंगे ऐसे, ठीक है, और पेट को ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे। आसन बोलते हैं इसको। ये सेतु बंद आसन इसलिए बोला जाता है कि ऐसा करने से आपके शरीर का आकार क्या हो जाता है, सेतु के जैसा। करो बेटा, करो, करके दिखाओ, चलो करो 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 करो, चलो करो, करके दिखाओ। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। थोड़ा सा इसको और उठाओ बेटा, ऐसे उठाओ, हाँ ऐसे उठाओ, शाबाश, ठीक है। और करो, कोई करके देखो बेटा। ये मुंडी पे नहीं उठना है, गर्दन को ऐसे रखो नीचे, ऐसे रखो, ऐसे उठा, ऐसे उठा, ऐसे ऐसे रखो, हाँ हाँ ऐसे, गर्दन ऐसे रहेगा, उठाओ, हाँ बढ़िया। वो बच्ची अच्छा कर रहे, लेकिन मुंडी पे कर रही हो अभी तो। अरे मुंडी नहीं रही, ये शोल्डर लगाओ, शोल्डर लगाओ बेटा, शोल्डर, माथा नहीं लगाना है, शोल्डर लगाओ। इसको बोलते हैं सेतु बंद। चूंकि एक ब्रिज होता है ना, ओवर ब्रिज, तो गाड़ी जिस पे जाता है, ये ओवर ब्रिज जो बन रहा है, तो हमारा शरीर का आकार भी वैसा ही हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेतु बंद आसन। इसी आसन की बात कर रहे थे ना आप, हाँ। तो इसमें लंबा गहरा श्वास लेकर के करना होता है, और ऊपर जाने के बाद श्वासों को रोक देते हैं, फिर छोड़ देते हैं पूरी श्वासों को। और समान, अगर ज्यादा देर तक करते हैं तो श्वासों को समान रखते हैं, और फिर वही चीज श्वासों को छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। यही काम इसमें करते हैं सेतु बंद आसन में। और कोई आसन, और कुछ, और किसी का कोई प्रॉब्लम बताइए। कब्ज के लिए गर्म पानी जरूर पीना शुरू कर दीजिए, अभी से भी, कल से शुरू कीजिए, बिल्कुल फायदा मिलेगा आपको और किन्हीं को। और ज्यादा टेंशन में इसीलिए रहते हैं चूंकि टेंशन से, हाँ, और डॉक्टर क्या बोलता है, क्या बीमारी है। बैठ जाइए, अगर आप लोग को बैठना है तो मामा बैठ जाइए। तो घुटने में दर्द उसके लिए। तुमको दर्द है घुटना में? दादी को भी है, मम्मी को भी है। ये घर में है दादी और मम्मी? मम्मी कहाँ है? अच्छा ये मम्मी है, अच्छा ठीक है। इनको हम घुटने के लिए स्पेशली बताएंगे, ठीक है ना। वो घुटने का है तो एक्सरे कराई है? अगर घुटने में ज्यादा दिन से दर्द है तो एक बार एक्सरे करवा करके मेरे को दिखाइएगा आप लोग। वो एक्सरे का मतलब कि हड्डी पे हड्डी बैठ रहा है, यानी कि बीच का फ्लूइड कम होने से भी दर्द बनता है, गाउट होने से भी दर्द होता है। आपको गठिया का जो समस्या हो जाता है ना, ये बात की वजह से भी दर्द हो जाता है, वायु की वजह से ये सारे चीज में प्रॉब्लम आने लगती है, पूरी दर्द इसमें हो जाता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है, किन्हीं लोगों को जो सो हड्डी का जो ग्रीस होता है वो कम हो जाता है, दबाव अलग अलग जगह में पड़ने से पैर टेढ़े होने लगते हैं, तब भी दर्द बनाता है। बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हैं पैर में, हड्डियों में, कैल्शियम भी कमी होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और बेल आइकॉन अवश्य दबा लें ताकि आपको अगला वीडियो आप तक मिल सके। धन्यवाद। ओम।